बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। बीच पूज्य माता शारदा माता जी आज नहीं है। वो अगर होती तो चौगुना आनंद इससे भी अधिक होता। लेकिन यहां आने के बाद कुछ सुना समझा। यदुनंदन जी और जो दो चार नाम दिया, क्या नाम, दिलीप जी महाराज, और भी कोई साथी है जो हमारे साथ कई सालों पहले से जो जुड़े हुए हैं, वो सब यहां के हैं। वो आज जान करके हमको अति खुशी हुई। धामधनी की अपार कृपा, सतगुरु महाराज जी का अपार आशीर्वाद और आप सब सुंदर साथ के प्यार प्रेम और सेवा के साथ आज इस पवित्र धर्मधरा के ऊपर 25वां वार्षिक उत्सव हम सब मिलकर मना रहे हैं। निजानंद संप्रदाय का एक नियम ही है कि किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले धामधनी पिया प्राणनाथ जी का हम आह्वान करते हैं, जो किया। आरती पूजन करते, जो हम और आप सबने मिलकर किया। और अब वो अखंड ब्रह्मवाणी ना भूतो ना भविष्यंति, उससे पहले कभी भी इस ब्रह्मांड में ना आई थी और उसका एक भी शब्द अब भी कुछ आने वाला नहीं है। वो धामधनी पिया प्राणनाथ जी के मुखारबिंद की वाणी श्री कुलजम स्वरूप 18,758 चौपाई का मंगल प्रारंभ हम सब मिल करके करेंगे जयकारा के साथ। सबसे पहले यही प्रार्थना करेंगे, हे मेरे पिया, हे मेरे प्राण वल्लभा, जिस प्रेम उमंग और प्यार श्रद्धा के साथ इस कार्य का मंगल किया है, वो कार्यक्रम त्रिदिवसीय निर्विघ्न संपन्न हुए। हम सब सुंदर साथ अधिक से अधिक आनंद ले, वाणी चर्चा भजन कीर्तन का लाभ ले। ये मंगल कामना के लिए पिया प्राणनाथ जी के चरणों में, मूल मिला के दरबार में, युगल स्वरूप के चरणों में एक बार हम तारतम का पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद 17 चौपाई हम सब मिलकर के पढ़ेंगे। बोलिए जयकारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य है सदा सत्सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा मो अंगना के विधार। वाणी मेरे पियु की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना ए विचार, ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख सो में निर्णय करो निर्धार। ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना नार,
जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत बरथार। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत बरथार। रास श्री 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 ग्रंथ रास किताब अंजिल वाणी पुराणी प्रबोधपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सो शुरू ही चालन। હવે પહેલા મોજલની કહું વાત તેતા દુખરો બી દિન રાત। દાવાનલ ભલે કઈ ભાત તેની કેટલી કહું વિખ્યાત। વિશ્વને લાગી જાણે ભ્રાદ માહે અગિન વડે અગાધ। તેતા પીડે દુષ્ટને સાધ નય દખિણની સમાધ। કૃપા કરો છો અમજ તણી શિખામણ દ્યો છો અતિ ઘણી। હંસલો છો અમારી સાર તો મોજલ ઉતરશું પાર। એ માયા છે અતિ બલવંતી ઉપની છે મૂળ ધની થકી। મુનિજનને મનાવ્યા હાર શિવ બ્રહ્માદિક નવલહે પાર। સુખ સનકાદિકને નવટલી લક્ષ્મી નારાયણને ફરી વળી। વિષ્ણુ વૈકુંઠ લીધા માએ સાગર શિખર નામ ક્યા ક્યાએ। એ ઉપર હવે શો કહો બીજા નામ તે કેના લેવો। એણે વચને સરવાળો થયો બ્રહ્માંડનો ધન સર્વે આવ્યો। તત્વ સહુ એણીએ જીતી લીધા 14 લોક પોતાના કીધા। વળી લીધો તત્વ મોહ જે થકી ઉપન્યા સૌ કોએ સાખી। કહે સિંદ્રાવતી વલ્લભા એ માયા છે અતિ છલ। હવે યુદ્ધ માર્યું છે અમશો એનો કહ્યો ન જાય બલ। એના આયુધ અમૃત રૂપ રસ છલ બલ બલ અકલ। અગિન કોટિલ ને કોમલ ચંચલ ચતુર ચપલ ચાલ। હવે એનો કેટલો કહો વિસ્તાર જોરાવર અતિ અપાર। મોસો યુદ્ધ માર્યું આશાધાર યુદ્ધ કરે છે વારંવાર। એને લાગ્યો કોઈ એવો ખાર મારો કેડના મૂકે નાર। ને બાંધ્યા સામા હથિયાર તો જાણ્યો જોપે એનો માર। એણે સમેજે અમમાં વીતી કેટલી કહું તે ફજેતી। મેં તો રૂઢી રીતે ગ્રહીતી પણ મુને લીધી જીતી। બાહે ગ્રહી લેની શ્રી ને 3 યુદ્ધ કીધા ફરી ફરી। પછે ગતમત મારી હરી લઈ વશવતાને કરી। તમે અનેક શિખામણ કહી પણ ભરમ આડે મેં કાંઈ ન ગ્રહી। મોસું એવી તો હજ થઈ જો વાણી તમારી મેં નવલઈ। તમે પેરે પેરે સમજાવી મુને તોય બુદ્ધ ના આવી। જુગતે કરીને જગાવી લઈ તાર તમે લગાવી। તમે અંતર્ગતે દીધા દ્રષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનની ભ્રાંત। હવે તમે આવ્યા એકાંત સંસાર દશા થઈ સ્વાંત। જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલવેરી ના હરે। વળી ગયા કામ સરાડે ચડે मन चित्त व्याकार सरे। मन चित्त व्याकार बोलिए। जारे धनी धनवट करे त्यारे बलवेरी ना हरे। वड़ी गया काम सराड़े चढ़े मन चित्त व्याकार सरे। मन चित्त व्याकार सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलो श्री सतगुरु महाराज। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं बैठो नहीं करूँ। आनंद प्रसाद जी महाराज श्री वाट ब्रह्माणी चर्चा रहेको छ। तो पाठ एक तरफ कर देना पड़ेगा, इधर कर दो नहीं तो इसको पूरा उठा लो, इधर कर दो। किरण
प्रारंभिक भूमिका ले रही थी। इसको पूरा पाठ इधर पधरा दो, पूरा स्वरूप से करो करो करो। कोई बात नहीं, चलेगा। कौन से ये पढ़ रहा हूँ? आप सुन्दर सर जी हाम्रो बीचमा माडी नगरपालिकाबाट अच्छा, आपकी ठीक है। नगर उपप्रमुखज्यू र उहाँको साथमा केही साथीहरू हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रममा उहाँहरू पनि आउनु भएको छ। कृपा गरेर उहाँहरूलाई पनि हामी उहाँहरूलाई सम्मान गरिनेछौँ। त्यस पछाडि फेरि हामी आजको प्रमुख वक्ताको रूपमा पधार्नु भएका महाराजजीबाट फेरि हामी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। कि अलिकति कार्यक्रम यहाँ हामीले बढाएका छौँ। माडी नगरपालिकाबाट पाल्नुहुने उपप्रमुखज्यू र उहाँको साथमा अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म कार्यक्रम स्थलतर्फ आइदिनु अनुरोध गर्दछु। र त्यस पछाडि नै हामी आजका प्रमुख वक्ताको रूपमा रहनुहुने महाराजश्रीबाट ब्रह्मवाणी चर्चाको लाभ लिनेछौँ। पहिला केही सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ। જ્યારે ધને ધરા ત્યારે તલબ કરે નહીં મને કામ સરા ચડે મન ચિત્તને કામ સાકે માને કમાય તે દઈ દરગાતે ગણી માય કેને પાડે કર ધની ના જેમ ધનવતા લીધે એ પેરી સારા આ તો કરું કે મુખ માથી બીજો કોને કાર્ય બિના આધાર ચાલ તમે કૃપા કે દેહી અતિ ઘણી જાની મને સદા ગતની માયા પડી બોલા બિને મારી ધની बलि गतमता आदि सूर्य सला सुरेंद्र करार दया न बता दे पार तेरा लग भयो संसार आदि आत्यो धना अविनाशी विनाशी हृदय ग्रह लीला विलासी हरे कर्म प्रकाशी हरे फन में जो के जान्यो जिज्ञान जान्यो बखाण्यो मार हैड़ामा आन्यो अमदिना कोणीना मान्यो साखी फल नथी आई अमतणो नहीं अमारे बस ए निरा विकम तक के निश्चित केंद्र जगश मैं चित्त बाय चित्त करशु सारा मन धनी मन नाम नो सफल करो अवतार जे मन तमन वरयो मारे धनी सिराज करता कोट माय दे परनाम सिद्ध के काज मैं मारे बल ज्ञान हूं तो छो अति मुरा इथाए सर्व धनी थके ते में केंदो दृढ़ चाल मन कुशल मन माहे नव जाय कयो ते कहे गमे तम तेरे थाए बिजो श्यामो कोणिया गुजरात बडोदरादेखिबाट पाल्नुहुने हाम्रो एकदम पुरानो धर्म प्रचारक उहाँदेखिबाट धेरै आत्मजागृत गर्न सफल हुनुभएको हाम्रो अमृत महाराजजी, यसै गरेर डाक्टर विजयजी, गुजरात बडोदरा सुशान्त महाराजजी, अनि एवं हाम्रो महात्माजी काठमाडौँ तारकेश्वरबाट सुमन सिलवाल महाराजजी हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट अथवा यो आश्रम परिवार तथा यो छोरी सबै सुन्दर साथको तर्फबाट अनि हामी यहाँ जति पनि उपस्थित भएको सबैको तर्फबाट उहाँहरूलाई एकदम दिलदेखिबाट स्वागत राख्दै जस्तो अब यो ठोरी आश्रम श्री प्राणनाथजी मन्दिरबाट निमन्त्रण गयो र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले एवं सद्धर्म प्रेमी सज्जन वृन्द हजुरहरू सबैले यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएकोमा म एकदमै आभारी। कसरी मैले यो खुसीलाई टक्राम हजुरहरू समक्ष र यसरी बुझ्नु होला ताकि खुसी हुनुभएको रहेछ भन्ने कुरा र मैले प्रष्ट गर्न नि सकिनँ र यसरी माताजी पनि हुनुहुन्थ्यो भने माताजीले नै गरेको यो सर्वप्रथम संस्थापक यो संस्थापक गर्दाखेरि चाहिँ माताजी दिलीपजी अथवा सबै महात्मा गणहरूको धर्म प्रचारक हाम्रो जस्तो अब यहाँको
पढाइमा हेर्ने हो भने हाम्रो नकुल सर एकदम यो पर्सा जिल्लाको एकदम टपिङ हुनुहुन्छ र हामीले यस्ता यस्ता विद्वानहरू पाएका छौँ। यो माहौल लाग्छ माताजीद्वारा नै यो माहौल बनेको छ र यसै घनश्यामजी नेपालजी हुनुहुन्छ उहाँ स्वर्णपुरबाट, उहाँले धेरै यो सबैलाई असत्य बाटोलाई छोडेर सत्यको बाटो पक्ड्यौँ है भन्ने उद्देश्य हामी सबैमा यो एउटा आह्वान लिएर हिँड्नुभएको छ। सबै सुन्दर साथीहरू यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो साथीहरूलाई सुन्दर साथीहरूलाई एकदमै स्वागतको रूपमा मैले एकदम जोरदार सा एकचोटि जय लगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। त्यसै गरेर अहिले माडीबाट 3 चोटि भइसक्यो उहाँहरूको यो देखेर सेवा र यो भावलाई देखेर अति उत्सुक भएको छु म पनि, किनभने उहाँहरूको प्रेमलाई हामीले अब टुक्राउन सकिँदैन र उहाँहरूले जुन अहिले पर्सु विकास धार्मिक क्षेत्र पर्यटकको एउटा आह्वान लिएर हिँड्नु भएको छ र हामीलाई त्यो बगैँचाको जग्गा चाहिँ हामीलाई होटेलवालाले धेरैले मागेको थियो, तर हामीले 10औं लाख हामीले चाहिँ महिना दिन्छौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यतापट्टि हामीले लगेनौँ र धार्मिक क्षेत्रमा केही बनोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ त्यो कदम उहाँहरूले चालेको कदमलाई हामीले स्वागतको रूपमा लियौँ र अझै पनि भन्दैछु अहिंसा नै परम धर्म। हामी हिन्दू भनेका मात्रै छौँ, फेरि यो सबैले कानमा लिइदिनु होला, दिलमा लिइदिनु होला, कानले सुनिदिनु होला। फेरि कानले मात्रै लिइदिनु भन्दा नि फेरि कानले लिने उड्ने होला फेरि, तर यो जुन मेन शब्दलाई चाहिँ हजुरहरूले दिलमा राख्नु होला। हाम्रो हिन्दूको के हो त? हिन्दूको परिभाषा हिंसा कर्मबाट दूर हुन सके मात्रै हामी हिन्दू भनिन्छ र यो शास्त्र पढ्नु भएको छ। हाम्रो यहाँ पण्डितले त उहिले नै हो एकदमै कट्टर धर्मलाई चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ, धर्म भनेको एउटै हो भनेर उहाँहरूको चाहिँ धेरै के अरे उद्देश्यहरू चाहिँ लक्ष्य त्यस्तो छ। र आज पनि अहिले पनि हामीले जुन बगैँचाको अलिकति भाव दिएका छौँ र त्यसलाई सबैले सबै दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने माहौल चाहिँ उहाँहरूको होस्। हामी खुसी कसरी हुन्छौँ भने अहिंसा नै परम धर्म, हिंसा चाहिँ हुन भएन। त्यहाँ आश्रम छ है, यहाँ पनि गर्नुहुन्न भन्ने त्यो माहौल हजुरहरू बनाउनुहुन्छ भन्दै हजुरहरू एकदमै आभारी छु निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर। ध्यान दिए र यति भन्दै फेरि पनि एकदम मन्तव्य त भनेर मात्रै हुँदैन कि एउटा दिलले भनिरहेको छु, दिलले स्वागत गरिरहेको छु र हजुरहरूलाई फेरि स्वागत गर्दै गर्दै बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब त्रिदिवसीय ब्रह्मज्ञान महायज्ञ जसरी सबैजनाले मन तनले दिलले प्रेमले गरेर यसलाई सम्पन्न पार्नेछौँ र शारदा माताजीको नि यही थियो भनाइ र आज उहाँको भनाइ पनि यहाँ उम्रेको छ र यो फुलाउन पर्छ फलाउन पर्छ भन्दै हजुरहरूको चरण कमलमा फेरि पनि कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै स्वागत छ हजुर, स्वागत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। आउनुहोस् हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको जुन अहिले नामोदोष गरेका थिए माडी नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री खेम प्रसाद महतोजीलाई म अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेटेर अन्तिममा 5-7 मिनटको समय उहाँले लिनुहुनेछ। त्यस पछाडि ब्रह्मवाणी चर्चा अगाडि बढाउनेछ, किनभने हाम्रो कार्य सुरु भइसक्यो। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां
समाधीन करनी नहीं, पिया वाए ग्रहे की लाज, पिया वाए ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री मोहम्मद कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समय, फिर ऐसा न आवे समय। सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, प्रणाम महाराज जी। फरमाए सुंदर सा जी। सखीरी जान बुझे क्यों खोइए, आप हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को ए अखंड ब्रह्मवाणी ए ब्रह्म ज्ञान हमको दिया। जो मैंने शुरुआत में भी कहा था, कल भी कहा था, ना भूतो ना भविष्यंति, ये ब्रह्मवाणी ये अखंड वाणी इससे पहले एक शब्द आया नहीं था और उसके बाद एक भी शब्द आने वाला नहीं है। ये आखिरी इलम है, इसलिए उसको श्रीमुखवाणी कहा जाता है, श्री कुलजम स्वरूपवाणी कहा जाता है, ब्रह्मवाणी कहा जाता है। अब पिया प्राणनाथ जी जो मेरे धाम के दुल्हा, शायद हमारे आज पधारे हुए महानुभावों को लगता होगा कि भाई ये प्राणनाथ जी करते हैं, तो प्राणनाथ जी तो 24 अवतारों में कोई लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। स्वाभाविक है, शिव जी वाले भी बैठे मेरे बड़े महानुभाव, तो भाई ये 24 अवतारों में नहीं मिलेगा। जो 24 अवतारों वालों ने बताया था सतयुग में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, शिव पुराण में, भविष्य पुराण में, हरवंश पुराण में, कि हे दुनिया वालों 28वें कलयुग में वो पार ब्रह्म जिसको सबका परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र, कोई भी गुरु दो परमात्मा बताता नहीं है। नहीं समझे भाई? तो हम भी ये कहते हैं कि परमात्मा सबका एक है, लेकिन लोग मानते हैं लेकिन जानते नहीं है कि हु इज परमात्मा एंड व्हाट इज परमात्मा। वो पार ब्रह्म जो वेदों ने पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, वेद कोई प्रणामियों ने या निजानंदियों ने नहीं लिखा है। वेद लिखने वाला इस सृष्टि का मालिक जो ब्रह्मा जी, उनके मुखारबिंद से वेद आया। गीता लिखने वाला देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा दिया कि उत्तमा पुरुषस्य तवन्या परमात्मा इति उदाहरिता। भगवान राम के आगे उनके परम शिष्य तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सोमर सोमर नर उतरही। कुरान में कहा गया
कुल हु अल्लाहद। बाइबल में कहा गया गॉड इज वन, लेकिन सुप्रीम गॉड इज ओनली वन। जो परमात्मा है वो सबका है। हम लोग हिंदू होते हुए भी एक परमात्मा को ना समझने के बाद कोई राम को मानने होते, कोई कृष्ण को मानते, और ईर्ष्या इतनी बढ़ गई है कि राम को मानने वाला कृष्ण को नहीं मानते और कृष्ण को मानने वाला राम को नहीं मानते, शंकर को मानने वाला हनुमान को नहीं मानते। समझे ही नहीं कि हनुमान किसका अवतार है और शंकर किसका अवतार है। धर्मों में झगड़ा, संप्रदायों में झगड़ा, विवादों करके हम लोग टुकड़े 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 हो गए। एक ऋषि प्राणनाथ जी ने आज से 400 वर्ष पूर्व इस दुनिया में आकर के, प्राणनाथ कोई जन्मता नहीं है, प्राणनाथ कोई मरता नहीं है। प्राण यानी हमारी आत्मा, और हमारी आत्माओं का जो मालिक है उसको हम प्राणनाथ कहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। इसको हम प्राणनाथ कहते हैं। दो शब्द हमारा मूल है सर, एक प्राणनाथ जी की जयकारा और दूसरा हम विवेक से प्रणाम कहते हैं। प्रणाम शब्द कोई धर्म का नहीं है। जब से सृष्टि की रचना हुई हमारे पास और गवाही साक्षियां तो है कि नहीं, वो बात की बात है, लेकिन तुम्हारे घर में टीवी जो है हमारे लिए साक्षी है। किसी भी धार्मिक चैनल देख लो, किसी भी धर्म के संप्रदाय के चैनल देखो, तो भगवान राम भी दशरथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, हनुमान जी भी राम के चरणों में। अब अलग अलग हम लोगों ने धर्म बना लिया और हमने धर्म के हिसाब से जो राधे कृष्ण ने मानते वाले राधे राधे कहने लगे, पृष्ठि संप्रदाय वालों ने जय श्री कृष्ण कहने लगे। हमारे गुजरात में, इंडिया में स्वामी नारायण संप्रदाय का नाम शायद आपने सुना होगा, जो वर्ल्ड में फेमस है अपने भगवान के नाम से, उसने जय श्री स्वामी नारायण कह लिया। लेकिन जो भगवान स्वामी नारायण ने उनके शास्त्रों में लिखा कि जब तक मैं मंगल कार्य करता हूं तब राधे कृष्ण के चरणों में प्रणाम नहीं करता हूं, तब मैं मंगल कार्य की शुरुआत। लेकिन दुनिया बेचारी टुकड़े टुकड़ा हो चुकी है। यही हमारा प्राणनाथ है। हम सब जगह पर एक है, वी आर वन। आप और हम सब एक है, शरीर से नहीं, जाति पाति से नहीं, आत्मा सबकी एक है। और हमारी आत्मा का जो खावंद है, हमारी आत्मा का जो मालिक है, वही परमात्मा है, जो ही पूर्ण ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद है, वही उत्तम पुरुष है, वही सुप्रीम गॉड है, और वही हमारा प्राण नाथ श्री जी साहिब जी। वो फरमाते हैं कि श्री महामती कहे होवे जो धाम की। क्यों इतनी पाकी संख्या क्यों है? सबको माया लगी है। हाय माया, हाय घर, हाय खेती, हाय सर्विस, हाय नौकरी, हाय धंधा, हाय बिजनेस। भाई शारदा माता जी ने इतना पवित्र आश्रम आप लोगों के लिए बनाया, तो क्या हम ये ऋण चुका रहे उनके लिए कि हमारे पास 2 दिन का टाइम भी नहीं है कि 2 दिन आकर के उस महान आत्माओं को याद करके उस पार ब्रह्म की लीला का गान करे, हमारी आत्मा का कल्याण करे? नहीं सुंदर सा जी, हम किसी को चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ माया की है, और माया किसी की हुई नहीं है और किसी की होने वाली नहीं है। कितना भी कमा लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितना भी कुछ कर लो, सुंदर सा जी, तुम्हारे साथ कुछ भी आने वाला नहीं। जो आने वाला है उसकी तुमको पहचान नहीं है, और जो तुम्हारा नहीं है उसके पीछे तुम्हारा जीवन तुम खराब खत्म कर रहे हो। पिया प्राणनाथ जी कह रहे हैं, श्री महामती कहे होवे जो धाम की, जो परम धाम की आत्मा होगी, सो पहचान के लिए जो ला। ध्यान के साथ, शायद मेरी भाषा समझ तो आ जाती होगी, क्योंकि हिंदी से ज्यादा अब नेपाली तो आता नहीं हमको, तो क्या करे भाई। श्री महामती कहे होवे जो धाम की, जो परम धाम की आत्मा है,
जो पार ब्रह्म की अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की लीला को जानने वाली है, वो पहचान के लिए जो लाहा। मैं गुजरात में कहता हूं, सब्जी मंडी में जाते हो कि नहीं? अरे माताओं बहनों, आपका विषय है भाई। ठेले वाले आते हैं कि नहीं सब्जी का? तो सब्जी जो लेते हो तो देखभाल के लिए तो वैसे ही ले लेते हो। बोलो भाई, जोर से बोलो ताकि सदस्य भी सुने। भाई कुछ भी लेना है, अब नाम तो मैं जानता नहीं, आप बैगन को क्या कहते हो मुझे क्या पता, करेला को क्या कहते हो मुझे क्या पता। कुछ भी सब्जी लेते हो, चाहे 5 रुपए की लो, 10 रुपए, 50 किलो, तो देख करके लेते हो वैसे, समझे? अब इतना तो ज्ञान है तो धर्म भी ग्रहण करना निरख परख करके ही करना चाहिए। ये नहीं मेरा बाप दादा कुएं में गिर गया तो मैं भी उसके पीछे गिर गया हूं। धर्म ये नहीं कहता है। निरख परख करके क्या निरखना है? ध्यान के साथ सुनो। 84 लाख योनि भोक्त भोगने के बाद ये सुंदर मनुष्य अवतार मिला है। सारे दुनिया शास्त्र ज्ञानी कहते, और उस उत्तम अवतार को रामायण में दुर्लभ मनुष्य अवतार कहा है। और वहां तक कह दिया है कि मनुष्य तन देवों को भी दुर्लभ है। कलयुग में जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है। और मेरे साथियों, आपको ऑलरेडी ये मिला है। लोग तरस रहे हैं और हमको मिला है। शास्त्रों में ये भी लिखा है, कलिर्धन्यम 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 महेश्वरा। कलयुग को धन्य है, कलयुग को धन्य है, क्योंकि ईश्वरों का भी, ईश्वर व पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत उत्तम पुरुष इस ब्रह्मांड में आ रहे हैं। इनकी आत्माओं के लिए आ रहे। मेरे साथियों, ये तमाम शास्त्रों का ज्ञान पिया प्राणनाथ जी ने लाकर ये हमारी आखिरी वाणी में ले लिया कि वो दुनिया वालों, श्री महामति के होवे जो धाम की, सो पहचान के लिए जो ला। पहचान कर लो, निरख लो, परख लो, ले सको सो लीजिए। साथियों, ये 25वां वार्षिक महोत्सव का महोत्सव 2 दिन के बाद आने वाला नहीं है, आज आया है। पहचान के लिए जो लहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय। हमारे सदगुरु महाराज कहते थे, जिन्होंने समय गुमाया उन्होंने सब कुछ गुमाया, जिन्होंने समय जीत लिया उन्होंने सब कुछ पा लिया। क्यों? हम लोग भी रोज बोलते हैं वाणी में, रोज सेवा पूजा में पढ़ते हैं, श्वास श्वास, बोलिए सब मिल गए, श्वास श्वास और वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इस श्वास को, एक बार निकल गया श्वास दोबारा वापस नहीं आता है। 2 साल पहले बीत गई एक इंडिया में, शायद नेपाल तक भी आ गया होता। क्या कहते हैं, कौन सा रोग था? कोरोना। तब हमारे प्राणनाथ जी ने 400 साल पहले एक ज्ञान दिया था, वो साबित हो गया कि नहीं भरोसा क्षीण का, नहीं भरोसा क्षीण का। वर्ष मास और दिन ये तो दम पर बांधिया पर भूल जात भजन। प्लास्टिक की कोथड़ी में लपेट करके दे देते थे, जलाने वाला भी कोई नहीं था। मेरे साथियों, ये दृश्य हमारी आंखों के आगे हमने देखा है। ना बाप पत्नी को देखता था, बेटे को देखता था, ना बेटा बाप को देखता था, ना हाथ भी लगाता था। इस समय हम देख रहे और आज हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे और हमारे बच्चे के भी बच्चे के लिए हम मर रहे हैं। जो तुम्हारा है नहीं, जो तुम्हारा ना था और ना है और ना कभी होगा, मर रहे हैं उसके पीछे। श्री महामत के होवे जो धाम की,
पहचान के लिए जो लहा ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय। ये समय हमारे पास आया है, क्यों? ये मनुष्य अवतार मिला है। ध्यान के साथ सुन लो, 84 लाख योनि के बाद ये मानव तन मिला है। और शास्त्रों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े परमहंसों ने ये मनुष्य अवतार का बहुत महिमा गाया है। मेरे जैसे को अगर लिखने का कहा होता ने, तो मैं कहता कि मनुष्य जैसा कोई, क्या कहूं, क्या भाषा लगाऊं, वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे तो अच्छे पशु है। हमसे अच्छो क्यों अच्छे? वो जीते जी भी काम लगते हैं, बोलो भाई, और मरने के भी लिए, मरने के बाद भी काम आते हैं। हमारे गुजरात में कहावत है, हाथी जीवतो, यानी जिंदा हुआ हाथी की कीमत 1 लाख रुपया, और जब मर जाने के बाद 1.25 लाख रुपया। मुरे हाथी का 1.25 लाख रुपया और जिंदा हाथी का 1 लाख रुपया। समझ में आती है? मैं बोलता हूं भाई, अरे पशुओं के चमड़े के जूते अजगर के बनाने के लिए हम लोग तड़प रहे हैं। हाथी के दांत की चूड़ियां जो आज तो मिलती है, तो प्लास्टिक हो गए, तुम्हारे नसीब में है नहीं। हम मर रहे हैं। और मनुष्य की जो राख होती है, क्या नेपाल में कोई ले आते घर में अपने पास? बोल तो दो भाई। हमारे गुजरात में, इंडिया में भी नहीं लाते। जिसका महिमा गाते थे ना, उसकी राख भी तुम्हारे काम में नहीं आती है। फिर भी मनुष्य को उत्तम कहा गया है, क्योंकि परमात्मा ने तुमको एक विशेष दिया है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन पावर। जिसको कहते हैं ब्रेन पावर, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कि हो मानव 84 लाख योनि भक्त भोगने के बाद ये मनुष्य अवतार लेके आया है। तो खोज कर ले, तो पहचान कर ले कि मैं किसके चरणों में जाऊं, किसके शरण में जाऊं, तो मैं मां के गर्भ के अंदर नरकों के कुंडों में दोबारा ना आऊं। बोलो श्री प्राणनाथ। समझ में आ जाए तो सुन लो मेरे साथियों, ये सुंदर तन लेके बैठे ना मार आप, वो कहां था? नरक के कुंड में था। 2 बूंद से बना हुआ नरक, उसमें से पैदा हुआ ये एक तन है, वो नरकों में था। परमात्मा की नहीं, भगवान की कृपा हुई, क्योंकि भगवान परमात्मा में आसमान जमीन का अंतर है। वो समझ लेके बहुत टाइम लगेगा। भगवान की कृपा हुई, 5 महीने के अंदर मां के पेट में वो जो बना हुआ तन था, उसमें जीव ने आके संचार किया। समझते हो मेरी बात को? तो जीव और शरीर का मिलन हुआ। अब मां को पता चलता है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो साबुत है। वहां से दोनों की फ्रेंडशिप हुई, जीव और शरीर की। प्रकृति के नियम के अनुसार बाहर निकला, और उसके बाद जहां तक श्वास था उनका, कोई 5 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, जीव और शरीर साथ में रहा। भाई मेरी बात समझ में आ जाती है तो प्रेम से जयकारा बोलो, बोलो श्री। अब जीव और शरीर साथ में रहा, तो मैं पूछना चाहता हूं मेरी माताओं बहनों से, क्या जीव के बिना शरीर अधूरा है कि नहीं? अरे शरीर में से जीव निकल जाए तो शरीर कोई काम का? जीव के बिना शरीर अधूरा है, और शरीर के बिना जीव भी अधूरा है। दोनों बात समझते हैं। वो दोनों ने तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप की। ओ मानव, कुछ सोच ले कि तेरे लिए उस जीव ने बेचारे गर्भ के अंदर नरकों के कुंडों में आकर तेरा सहयोग दिया। कम से कम आत्मा की पहचान है कि नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जीव की अगर जो पहचान है, तो जीव का कल्याण हो जाए, ऐसा तो कोई कर्म कर ले, ऐसी कोई भक्ति कर ले, ऐसा कोई ज्ञान सुन ले,
कि दोबारा इस जीव को मां के गर्भ के अंदर नरकों के कुंडों में ना आना पड़े। मेरे सज्जनों साथियों, सोचा नहीं होगा 1 लाख बिच्छू एक साथ में काट ले, इतना दर्द बच्चे को जन्म के बाद मां के पिंड होती है, पीड़ा होती है। और 1 लाख बिच्छू काटा हुआ, इसका दर्द, इतना दर्द मरते के बाद, मरने के समय में उस जीव को होता है। मरने वाले को पता नहीं चलता है, देखने वाले को पता नहीं चलता है, वो तो जो भोगता है उसको पता चलता है। मेरे साथियों, तो आपको मेरे प्राणनाथ जी ने कहा है कि 4 चीज मिली है। वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ 4 चीज क्या मिली है? उत्तम मानखों, उत्तम मनुष्य अवतार और खंड भरत को। 9 खंडों के अंदर भारत की पवित्र धर्मधरा उस शास्त्रों में लिखा हुआ है। उत्तम मानखों, खंड भरत को श्रेष्ठ कुली यानी कलयुग मिला है। सतयुग में मुक्ति नहीं मिली। कितने भी देवों, ऋषि मुनियों, परमहंसों ने अपने पर मिट्टी लगा दी, राफ बन गए। हमारे गुजरात में राफ कहते, नहीं मिला। कईयों की जटा उधर पक्षियों ने घोंसला कर दिया, जाओ हिमालय की गोद में। ना इनकी पैन के अंदर पक्षियों ने घोंसला कर दिया, परमात्मा नहीं मिला। ना सतयुग में मिला, ना रामा अवतार त्रेता में मिला, ना कृष्ण अवतार द्वापर में मिला। मुक्ति मिलने का समय है तो एक कलयुग है। बोलो श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, उत्तम मानखो खंड भरत को श्रेष्ठ कुली कलयुग और शिरदार अक्षरातीत प्राण नाथ श्री जी साहेब मिला है। मेरे साथियों, श्री मामति के होवे जो धाम की पहचान के लीजो लहा, ले सको सो लीजिए। फिर ऐसा ना आवे समया सखीरी सखीरी। ओ नेपाल वाले सुंदर साथ कान खोल के सुन लो। यहां प्राणनाथ जी ने शब्द लिखा है सखीरी, आगे के प्रकरण में लिखा है साथ जी, और कई कई प्रकरणों में लिखा है लाडलिया। लाडलिया लिखा है, लाडलिया। हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय, हमारी वाणी 9 से 14 भवन में ना है। 9 प्रकार की भक्ति में ये नहीं आएगा। दास भक्ति, कीर्तन भक्ति, सखा भक्ति अन्य है। ये 10वां प्रकार की भक्ति है जिसको अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, पतिव्रता साधन। मतलब एक पत्नी जो कुलवंती नारी है, पतिव्रता नारी है, वो अपने एक पति के अलावा किसी के ऊपर नजर भी उठा करके देख सकती नहीं है। उसी प्रकार मेरे साथियों, ये प्राणनाथ जी की आत्मा, परम धाम की आत्मा, एक परमात्मा के सिवाय और किसी के ऊपर नजर नहीं कर सकती है, ना किसी को वंदन कर सकती, जिसको 10वें प्रकार की भक्ति कहा है। और 10वें प्रकार की भक्ति आत्मा और परमात्मा। गीता में लिखा है, भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण ने कहा, ममेव अंशो जीवलोके जीव भूता सनातना। सारी दुनिया जानती है। और वही गीता में कहा है, आत्मा एवं परमात्मा। जो आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा दो ना था, ना है, ना होगी। एज लाइक सूरज और सूरज की किरणें। सूरज और सूरज की किरणें दो नहीं है, लेकिन लीला दो है। सूरज निकला और किरणें निकली। सूरज की लीला किरण करती है,
अगर डायरेक्ट सूरज तुम्हारे ऊपर पड़ जाए तो भस्म हो जाएगी, खत्म कर दे। उनका मीडिया कौन है? किरणें। समुद्र और समुद्र की लहरें। कितना भी समुद्र सुंदर क्यों ना हो, जब तक उसके अंदर मौजा ना आए, लहरें ना आए, तब तक उसकी शोभा नहीं बनती है। समुद्र किसके शोभायमान है? लहरों से। और अब आपको जवाब देना पड़ेगा, ये क्या है मेरा? जो गूंगे होंगे वो नहीं बोलेंगे। ये क्या है मेरा? पक्का मेरा है, तुम्हारा नहीं। चलो इसको आधा कर दो। ये अब क्या है? क्या है? किसका? मेरा। तुम्हारा तो है नहीं। अब इसको भी आधा कर दो। अब ये क्या है? ये तीनों किसकी है? हाथ भी मेरा, पंजा भी मेरा और उंगलियां भी, अंगूठा भी मेरा। अब थोड़ा सा अंगूठा काट दो और कहो महाराज लोटा उठाओ। नहीं समझे? उठ सकेगा तो हाथ की लीला कौन करता है? उसी तरह परमात्मा की लीला उनकी आत्माएं करती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा सबका एक है। और देने वाला ज्ञान भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। आत्मा एवं परमात्मा। ओ मेरे साथियों, यहां मेरे प्राणनाथ जी ने सखीरी शब्द कहा है, आत्म भाव का शब्द कहा है। लेकिन हम तो चेला जी बनने का बहुत शौक है। गुरु जी आविया रे, गुरु जी आविया रे, गुरु जी आविया रे, गुरु जी आविया रे। भगवे वाले आगे आगे दंडवत प्रणाम। और हम किसी को जानता भी नहीं है। सुंदर सा कुछ सोचो, करो अपनी मनमानी, लेकिन मेरे पिया प्राणनाथ जी ने क्या ज्ञान दिया है। श्री नौतनपुरी धाम जामनगर से पिया प्राणनाथ जी निकले, 18 साल के बाद पन्ना जी में पहुंचे, मध्य प्रदेश में। कौन सा वेश धारण किया था? फकीरी वेश, सफेद वस्त्र, चीरक वेग। और उन्होंने किसी को भी चेला नहीं बनाया। इस संप्रदाय में गुरु चेला का कोई संबंध नहीं है, साथी, इक्वल। प्राणनाथ जी ने कहा है वाणी में, सब साथ करो मैं आप सा, तो मैं जागी प्रमाण। मैं एक प्राणनाथ हूं, मैं सबको प्राणनाथ बनाना चाहता हूं। कोई तो निकलो मेरे साथियों। 2 दिन घर छोड़ करके इतने पवित्र धाम में जो नहीं आ सकते हो, तो तुम क्या घर छोड़ोगे? मरोगे माया में। कोई बचाने वाला ना था, ना है, ना कोई होगा। करो मेरे साथियों। श्री इंद्रावती बाई कहे धामना साथने, हो नमी नमी लागो। कितना सुंदर वचन कहा है। इंद्रावती की आत्म, जिस आत्म के ऊपर परब्रह्म प्राणनाथ जी की 5 शक्ति विराजमान थी, वो तुम्हारे चरणों में प्रणाम करती है। कोई दुनिया के भगवान जो मुझे भी बताओ कि अपने शिष्यों को कोई प्रणाम करे? ये है परमात्मा। उन्होंने पन्ना जी में आके ललकार दिया, जाको जीवे की दो संग, जा कोई जीवे की दो संग, ताको मेलो ना करो भंग रंगे बेलो वासना, वासना सत के संग। अगर प्राणनाथ जी के साथ कोई कोरा जीव आ गया, तो जैसे दूध के अंदर शक्कर मिल जाती है और 2 चम्मच हिला दो तो शक्कर मिलती नहीं है, उसी तरह प्राणनाथ जी के चरणों में अगर कोई जीव ही आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ। ये है मेरा प्राणनाथ कि जिसका नाम 24 अवतारों में नहीं लिखा है, क्योंकि वो जन्मता नहीं है, वो मरता नहीं है, वो अखंड है, वो अविनाशी है। वो अपनी आत्माओं को कहते हैं सखीरी जान बूझ क्यों खोई। ज्ञान नहीं था, वाणी नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, तब तो हम तो भूले भटके। अब राज्य महाराज की कृपा से घर घर में राज्य आ गए, घर घर में वाणी आ गई। हमारे सच्चे सदगुरु, हमारे हादी, हमारे हृदय शर्मनाथ
श्री सरकार साहब ने आपके घरों के अंदर टीका सहित वाणी पधराई, अर्थ सहित वाणी पधराई। अब भूल हमारी है कि हमने घर में तो रख दिया लेकिन शोपीस बना दिया, अगरबत्ती कर दी और 2 बत्ती जला के आरती कर दी। कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई परम धाम की आशा मत रखो कि अगरबत्ती और दीवा जलाने से हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। बोलो श्री प्राणनाथ। क्योंकि किसी भी गुरुजन ने आपको तारतम दिया है, किसी भी गुरुजन के साथ आपने तारतम लिया है, तो उन्होंने यही बताया कि ए सत्यवाणी, बोलो बोलो, ए सत्यवाणी, ए सत्यवाणी ले जो इनको। जब तक वाणी का मंथन नहीं करोगे, जब तक वाणी का चिंतन नहीं करोगे, वाणी का ध्यान नहीं करोगे, अध्ययन नहीं करोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, कुछ मिलने वाला नहीं। एक दृष्टांत देता हूं। जैसे मानो कि आज मैं नेपाल में आया, किसी अच्छे घर में आया, अच्छे बंगला था, मैं जानता था उनको, उनके बंगले पर मैं पहुंच गया, एड्रेस मेरे पास था, नंबर था सारा, मैं पहुंच गया। अब घर पर मैं गया, घर के अंदर भी घुस गया मैं बिन बुलाए। घर वाले पति पत्नी दोनों निकले, ना मुझे प्रणाम कहते, ना मेरा स्वागत, ना आओ, ना बैठो, ना कुछ करते। अब फिर गया तो गया, बैठना तो पड़ेगा, चुपके से चला गया, भूल से चला गया, भले वो आओ कहे ना कहे, तो बैठना तो पड़ेगा। मैं बैठ गया। 10 मिनट के बाद सुंदर चांदी के ग्लास में गाय का दूध बादाम पिस्ता वाला आ गया। कोई प्रणाम नहीं कहता है, ना आओ कहता है, ना बैठो कहते हैं। ग्लास रख दिया। 10 मिनट के बाद सुंदर चांदी के प्लेट में बादाम पिस्ता, फर्स्ट क्लास नाश्ता लाके रख दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई किसी के घर में आओ ना कहे, कोई बुलाए ना, कोई प्रणाम ना कहे, क्या उस चांदी के ग्लास का दूध मेरे गले में जाएगा? अरे बोलते क्यों नहीं हो? क्या चांदी के प्लेट में दिखा हुआ नाश्ता हमारे पेट में जाएगा? तो यही मेरा प्राणनाथ तुम्हारे घर में आया है, और जब तक उनके साथ तुम मीठी मीठी बातें नहीं करोगे तो आप भी समझ लो कि वो भी तुम्हारे घर में नहीं रहने वाला है। कितना भी मेवा मिठाई धर दो, हलवा पूरी धर दो, वो तुम्हारे हलवा पूरी के भूखे नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। ना तुम्हारी अगरबत्तियों का भूखा है, ना तुम्हारी आरती और पूजा का भूखा है, वो प्यार का भूखा है कि मेरी आत्मा मेरे साथ मीठी मीठी बातें करे। वाणी पढ़ो, वाणी का मंथन करो, वाणी का चिंतन करो और ध्यान करो। 4 प्रकार की भक्ति शास्त्रों में लिखा है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। शरीयत तरीकत तो खत्म हो गई, हकीकत में आप और हम रम रहे। अब मार्फत का समय आ चुका है। मार्फत का अर्थ मैं और तुम, मैं और मेरा धनी, उसके अलावा मुझे कुछ ना देखा है, कुछ मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, कुटुंब मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, ना सगे मेरे हैं, ना संबंधी है, एक तू ही तू, एक तू ही तू। वो है मार्फत की भक्ति। अब ये समय तुम्हारे पास आ चुका है, चेत जाओ तो धन्यवाद। सखीरी जान बूझे क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड, ऐसा अलेखे सुख अखंड। जानबूझ क्यों बोलिए? अलेखे, जिस सुख का वर्णन हम कर सकते। बोलो भाई, परमात्मा के धाम में जाओगे तो वहां का सुख का वर्णन कर सकोगे? यहां का तो वर्णन करो कि हमारी एक बिल्डिंग है, हमारे पास एक 4 व्हीलर है, हमारे पास 2 व्हीलर है, हमारे पास 2 बच्चे हैं, हमारे 4 पोते हैं, पोते पोतियां हैं। और वहां का वर्णन प्राणनाथ जी कहते हैं अलेखे, जिस सुख का वर्णन कर सकते हैं नहीं है। सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड
पर ब्रह्म परमात्मा के धाम में चले जाओगे मेरे साथियों। अरे दुनिया के जीवड़े स्वर्ग में जाने के लिए मर रहे हैं, स्वर्ग भी नहीं प्राप्त होता है। और कोई पुण्यशाली जीव होगा, साथियों ध्यान के साथ सुन लो कुछ, तो कायद वैकुंठ में जाएगा, वो भी कोई। और वैकुंठ में भी जाने के बाद कब तक रहेगा? जब तक उसका पुण्य उनके पास स्टॉक में होगा तब तक। जैसे हम घूमने आए नेपाल में ने, तो कहां तक नेपाल में रहेंगे? जेब में गर्मी होगी तब तक। नहीं समझे? समझ गए मेरी बात को? नहीं, गर्मी समझे ना? और ये खत्म हो जाएगा तो वापस इंडिया, बैक टू प्रेवेलियन। उसी तरह वैकुंठ का सुख तुमको मिलेगा। कितना? जितना तुम्हारा पुण्य होगा उतना। जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा तब आवागमन के चक्कर में फिर मृत्यु लोक में फिर तुम्हारे गधे बनो, कुत्ते बनो, लौड़ा बनो, यार बैल बनो, जो कुछ बनना बनते जाओ, कोई बचाने वाला नहीं। सोने का मतलब नींद नहीं, हम बुज़दिल नहीं है। पिया प्राणनाथ जी कहते हैं जागृत होने के बाद बोलने का समय अब नहीं है। बदले सुख ब्रह्मांड, ये दुनिया का झूठा सुख ना कभी किसी को काम में आया ना आएगा। ध्यान के साथ। राम के कितने बेटे थे यार? कोई तो बोलो। और कुल मिला के कितने बच्चे थे? 4 थे भाई, उनके तो 2 ही थे। और मैं पूछना चाहता हूं सज्जनों, क्या दशरथ के मरने के समय 4 में से एक भी काम में आया? क्यों नहीं बोलते हो भाई? पक्का? तो तुम्हारे काम में आएगा ऐसा गारंटी है कोई? अगर कोई गारंटी है तो मुझे भी बता दो सुंदर सा। धामधनी पिया प्राणनाथ जी यही समझाते, अंधों जागृत हो जाओ, नींद निगोड़ी छोड़ो। ये समय जागने का समय है, जागृत होने का समय। ये किस लिए कार्यक्रम बनाया यहां पर? और लिखा भी है आगे। कल मैंने देखा था मंदिर में घुसते कि सोता हो सो, कल अंदर घुसते मंदिर में देखा मैंने, जागा सो बैठा होय, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सोइयो, तैयारी कीजिए आगे करनी है दौड़। हो मेरे साथियों, वक्त जा रहा है। अभी भी मैंने चौपाई कही कि समय का कोई पता नहीं। अभी आपके सामने है, घड़ी भर के बाद कहां जाएंगे वो तो रज्जी जाने। इसलिए पिया कहते हैं जाग देख क्यों बोलिए, बदले सुख ब्रह्मांड। ये दुनिया का झूठा संसार का सुख क्षणिक सुख है। पत्नी भी क्षणिक है, पत्नी के लिए पति भी क्षणिक है, बच्चे भी क्षणिक है। और इतना भयंकर कलयुग चल रहा है कि कितनी आमदनी, कितना पैसा, कितने मकान इकट्ठे कर लो और माँ बाप को आज जंगलों में, वृद्धा आश्रमों में बच्चे भेज देते बिना शर्म के। किस लिए मजदूरी कर रहे हो मेरे साथियों? वो कोई काम में आने वाला नहीं है। एक काम में आना है, इत ही भी धन धन और उत ही भी धन धन। एक धन ऐसा है कि यहां जागृत अवस्था में भी काम आएगा और अंत में भी आपको परम धाम तक एक काम आएगा। जो 2 शब्द राजी महाराज ने दिया है, एक प्रेम और एक सेवा। तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। एक अरस परस एक दूसरे से प्यार करो, प्रेम करो और सेवा कर लो। सुंदर साथी जी, नहीं कुछ सेवा समान दिल संकुल करो पहचान। परम धाम में सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन सेवा नहीं मिले भाई। इस सेवा आज इस ब्रह्मांड में, इस धर्म धरा पर मिल रही है। लूटो लूटो लूटो, लुटाने वाले आ गए, जागो जागो सैया जगाने वाले। बस इतना ही स्वीकार करो सुंदर साथ जी।
बाकी की 2 प्रवक्ता मेरे पास है, उनको भी लाभ लेना है। इतनी ही मेरी प्रार्थना है। जो पहली चौपाई के है, सकीरी जान बूझे क्यों खोई। जागृत हो, जागृत थे, जागृत हो। धनी तुम्हारे सिर पर खड़े हैं, फिर भी हम अंधे हो जाते हैं। ये ना हो, जागृत आ जाओ और राज्य के चरण स्वीकार लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराइए, सब मिलके बोलना। बदले सुख ब्रह्मांड, बदले सुख ब्रह्मांड, सखीरी जान बुझ क्यों खोइए, सखीरी जान बुझे क्यों खोइए। ऐसा अलेख्य सुख अखंड, ऐसा अलेखे सुख अखंड, सो जाग देख क्यों भूलिए, सो जाग देख क्यों भूलिए। बदले सुख ब्रह्मांड, सो बदले सुख ब्रह्मांड, बदले सुख ब्रह्मांड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद सुंदर साथ जी। अति ने जोशीलो